हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ सूरज कुमार मौर्य। वेलकम टू अभियान आईएएस अकेडमी। लास्ट टाइम हमने पढ़ा था ऑक्सीडेशन नंबर हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे कि रेडॉक्स रिएक्शन को हम बैलेंस कैसे करें। तो अगर आपको जानना है कि रेडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस कैसे करें तो प्लीज़ वीडियो के लास्ट तक बने रहें। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो आपकी रेडॉक्स रिएक्शन है, रेडॉक्स रिएक्शन जो है, ठीक है, रेडॉक्स रिएक्शन को हम दो तरीके से बैलेंस करते हैं, यानी दो मीडियम में बैलेंस करते हैं। एक होता है आपका एसिडिक मीडियम, और एक होता है आपका बेसिक मीडियम। इन दो मीडियम में हमें इसे बैलेंस करना होता है। एक होता है आपका एसिडिक मीडियम और एक होता है आपका बेसिक मीडियम। अगर हमें रेडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस करना है तो देखिए, अगर हम मुझे एसिडिक मीडियम में उसे बैलेंस करना है तो उसके रूल कैसे होते हैं। अगर हमें बात करें कि एसिडिक मीडियम में कैसे बैलेंस करें तो उसके लिए कुछ रूल्स होते हैं। रूल फॉर बैलेंसिंग रेडॉक्स रिएक्शन, रूल फॉर बैलेंसिंग रेडॉक्स रिएक्शन इन एसिडिक मीडियम, तो देखो, अगर मुझे बैलेंस करना है रेडॉक्स रिएक्शन को एसिडिक मीडियम में तो सबसे पहले हमें क्या करना है। सबसे पहला पॉइंट हमारा, हमें आइडेंटिफाई करना है किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है और किसका रिडक्शन हो रहा है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, आइडेंटिफाई करना है कंपाउंड को, आइडेंटिफाई कंपाउंड जिसके क्या हो रहा हो, ऑक्सीडेशन हो रहा हो, ऑक्सीडेशन हो रहा है या रिडक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है, रिडक्शन। ऑक्सीडेशन हो रहा है या रिडक्शन हो रहा है। सबसे पहले हमें ये आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, इसको आइडेंटिफाई करने के बाद हमें उसको क्या करना है, दो हिस्सों में डिवाइड कर लेना है। ठीक है, क्या करना है, रिएक्शन को दो पार्ट में डिवाइड कर लेना है। एक होगा आपका हाफ ऑक्सीडेशन, रिएक्शन पार्ट। ठीक है, एक होगा आपका हाफ रिडक्शन, रिएक्शन पार्ट। ठीक है, देखो दोबारा से रिपीट करता हूं। सबसे पहले अगर हमें रेडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस करना है तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, आइडेंटिफाई करो पूरी रिएक्शन के अंदर कौन कौन से कंपाउंड का ऑक्सीडेशन हो रहा है और किसका रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, और कैसे आइडेंटिफाई करना है, ऑक्सीडेशन नंबर निकालकर। ठीक है, अभी बात करेंगे उसका। और दूसरा, उसके बाद हमें क्या करना है कि उसको पूरी रिएक्शन को दो हिस्सों में डिवाइड कर लेना है। एक करना है आपका हाफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन में और दूसरा हाफ रिडक्शन रिएक्शन में। उसके बाद आप क्या करोगे, उसमें लिखने के बाद नेक्स्ट लाइन में हमें ये करना है, सारे एलिमेंट को बैलेंस करना है। क्या करना है, ऑल एलिमेंट हैव टू बैलेंस एक्सेप्ट ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, यानी इन दोनों को छोड़कर हमें जितने भी एलिमेंट है पूरी रिएक्शन के अंदर सबको क्या करना है, बैलेंस करना है। ठीक है, उसके बाद क्या करोगे आप, जब आपके सारे एलिमेंट बैलेंस हो जाएं, किसको छोड़कर, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़कर, तो उसके बाद आप करोगे ऑक्सीजन को बैलेंस करोगे। तो जहां पे भी आपको ऑक्सीजन को बैलेंस करना है तो उसके दूसरी साइड क्या करोगे, वाटर मॉलिक्यूल को ऐड करोगे। ऐड वाटर मॉलिक्यूल फॉर बैलेंसिंग
ऑक्सीजन, फॉर बैलेंसिंग ऑक्सीजन इन द रिएक्शन। उसके बाद हमें क्या करना है, वाटर मॉलिक्यूल को ऐड करेंगे, क्या करने के लिए, ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए, ठीक है। उसके बाद आप क्या करोगे, 5वें पॉइंट पे, जब आप ऑक्सीजन को बैलेंस कर दो तो उसके बाद आपको बैलेंस करना पड़ेगा हाइड्रोजन को। तो हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ऐड नंबर ऑफ हाइड्रोजन हमें नंबर ऑफ हाइड्रोजन को ऐड करना है, ऐड नंबर ऑफ हाइड्रोजन, जहां पर क्या हो, हाइड्रोजन की संख्या कम हो, ठीक है। उसके बाद 6ठे पॉइंट पे हमें क्या करना है, चार्ज को बैलेंस करना है, बैलेंस चार्ज, बैलेंस चार्ज ऑन द इन द रिएक्शन, बैलेंस करना है चार्ज को इन द रिएक्शन। ये हमारा छोटे से रूल है, ठीक है। चार्ज को बैलेंस करना है, उसके बाद दोनों रिएक्शन को जो हमने डिवाइड किया है, हाफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन और हाफ रिडक्शन रिएक्शन, उन दोनों को ऐड कर देना है। और फिर लास्ट स्टेप क्या है हमारा, ऐड बोथ हाफ रिएक्शन, ऐड बोथ हाफ रिएक्शन, यानी दोनों हाफ रिएक्शन क्या करोगे आप, ऐड कर दोगे। कौन सी हाफ रिएक्शन, एक तो आपकी ये ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, और प्लस में रिडक्शन हाफ रिएक्शन, हाफ, ठीक है, ठीक है। इन दोनों को ऐड कर देंगे। तो हमें ये हमारा छोटे से बेसिक रूल है, जिसकी वजह से हम क्या करेंगे, किसी भी रिएक्शन को बैलेंस करेंगे, ठीक है। और कौन से मीडियम में, एसिडिक मीडियम में। तो चलो फिर इस वाले रूल को दिमाग में रखेंगे तो बैलेंस करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। देखो हमें क्या करना है, कैसे पहचानेंगे, आइडेंटिफाई करना है सबसे पहले किसका ऑक्सीडेशन हुआ है और किसका रिडक्शन हुआ है। तो ये आइडेंटिफाई करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, जैसे मान लो मुझे करना है ऑक्सीडेशन का आइडेंटिफाई करना है, ऑक्सीडेशन का। तो ऑक्सीडेशन का आइडेंटिफाई करने का सीधा सीधा आसान सा तरीका है, क्या करोगे, ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे, ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे, और अगर ऑक्सीडेशन नंबर आपका इंक्रीज करता है यानी बढ़ता है तो समझ जाना क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ है। और अगर रिडक्शन, उसकी बात करें रिडक्शन की, ठीक है, रिडक्शन की, तो इसमें क्या करना है, अगर आपका सेम वही ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, और जब आप ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे और अगर वो कम हो जाता है, ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाता है, घट जाता है, तो सिंपल सी बात क्या होगा आपका, रिडक्शन, ठीक है। इतनी बात याद रखना। तो चलो पहला एग्जांपल लेते हैं, एक पहला क्वेश्चन यानी, ठीक है। जैसा हमारा एनसीईआरटी में पहला क्वेश्चन दे रखा है, इसकी बात करते हैं। MnO4 माइनस प्लस में SO2, फिर यहां पे हमें इसको करना है बैलेंस, किसमें, एसिडिक मीडियम में, एसिडिक मीडियम में हमारा ये, इसको बैलेंस करना है हमें, MnO4 माइनस SO2, फिर Mn2 प्लस और HSO4 माइनस। अब देखो सबसे पहले हमें यहाँ पे ये आइडेंटिफाई करना है रूल के हिसाब से किसका ऑक्सीडेशन हुआ है और किसका रिडक्शन। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले देखो Mn का, अगर हम Mn की बात करें, किसकी, MnO4 माइनस की बात करें, अगर यहाँ पे मैं Mn का निकालूं यानी मैग्नीज का, तो X प्लस में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर होता है हमारा, मतलब वैलेंस होती है -2 इंटू में 4 इक्वल में माइनस का बना जाएगा, ऊपर इसके पास माइनस का चार्ज है तो इक्वल के वहाँ पे आ गया, और इसका निकालना है तो मैंने x मान लिया, ऑक्सीजन की वैलेंसी होती है -2, यहाँ 4 ऑक्सीजन तो इंटू में 4, तो देखो x -8 इक्वल में -1, तो x की वैल्यू आ गई आपकी +7। तो तुम यहाँ पे नोटिस करो, यहाँ Mn है हमारा +7 और यहाँ Mn है हमारा 2+, तो यहाँ पे मैग्नीज का जो है यहाँ जाके क्या हो गया, ऑक्सीडेशन नंबर हमारा क्या हो, यहाँ पे +7 से
प्लस का 2 हो गया, यानी ऑक्सीडेशन नंबर कम हो गया। तो यहाँ पे इसका हुआ रिडक्शन। क्या हुआ इसका यहाँ पे? रिडक्शन। ठीक है। वैसे आप SO2 का निकाल लो। अगर हम SO2 की बात करें, S का मान लो X सल्फर का, ऑक्सीजन का होता है माइनस का 2, 2 ऑक्सीजन है इंटू में 2, कोई चार्ज नहीं है तो 0। तो यहाँ पे क्या होगा? X 2 2 4 इक्वल में 0, यानी X हो गया आपका 4। ठीक है। अब इसकी देखते हैं HSO4 माइनस। तो देखो H 1 होता है प्लस का, X का निकालना है सल्फर का, X मान लो, ऑक्सीजन का माइनस का 2, 4 इक्वल में माइनस का 1। तो क्या हो जाएगा? 1 प्लस में X 4 2 8 इक्वल में माइनस का 1, X माइनस का 7 इक्वल में माइनस का 1, फिर X माइनस का 1 प्लस का 6 प्लस का 7, तो X की वैल्यू आ गया आपका प्लस का 6। ठीक है। तो यानी यहां पे सल्फर का देखें तो पहले था प्लस का 4 और यहां पे हो गया प्लस का 6। तो सल्फर का हुआ यहां पे ऑक्सीडेशन। तो देखो यहां पे यानी हमें ये पता चल गया किसका रिडक्शन हुआ है और किसका ऑक्सीडेशन। अब हमें क्या करना है? रिएक्शन को 2 हिस्सों में डिवाइड कर लेना है दूसरे रूल के हिसाब से। तो क्या करेंगे? सबसे पहले ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, ठीक है, और सेकंड ऑक्सीडेशन ऑक्सीडेशन हो गया हमारा, रिडक्शन हाफ रिएक्शन। ठीक है। तो देखो ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन है, तो ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन लिख लेते हैं। किसका ऑक्सीडेशन हुआ है? सल्फर का। तो लिखो SO2 से हमारा बना है ये H SO4 माइनस, और ये यहां पे MnO4 से बना है हमारा माइनस में Mn2 प्लस। ठीक है। हमने आधा आधा डिवाइड कर लिया। अब हमें क्या करना है? मैंने बताया था ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़कर, फिर से रिपीट करता हूं, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़कर जो भी एलिमेंट है उसको बैलेंस करो। तो देखो यहां पे ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन, इन तीनों को मतलब इसको छोड़कर हमें सल्फर को बैलेंस करना है। तो यहाँ पे सल्फर 1 है और यहाँ भी सल्फर 1 है, तो बैलेंस करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद हमें बैलेंस करना है ऑक्सीजन को। यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है और यहाँ पे ऑक्सीजन 4। तो ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे? जितने ऑक्सीजन कम है उतने क्या करेंगे? वाटर मॉलिक्यूल जोड़ेंगे। यहाँ पे ऑक्सीजन 2 और यहाँ पे ऑक्सीजन 4, यानी यहाँ पे कितने कम है? 2। तो यहाँ पे क्या करो आप? 2 वाटर जोड़ लो, 2H2O। अब देखो 2 1 जा 2 और यहाँ पे भी 2 है, तो 2 2 हो गया 4 और ये हो गया 4। अब देखो सेकंड, अब हमें क्या करना है? ऑक्सीजन के बाद किसको बैलेंस करना है? हाइड्रोजन को। तो यहाँ पे अगर देखें रिएक्टेंट में तो कितने हाइड्रोजन है? 2 2 जा 4, और यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है? कोई नंबर नहीं लिखा, 1, यानी यहाँ पे कितने हाइड्रोजन कम है? 3। तो यहाँ पे क्या करो? 3 हाइड्रोजन जोड़ लो, यानी 3H प्लस। ठीक है, 3 हमने हाइड्रोजन जोड़ लिए। अब फिर से देख लेते हैं, सल्फर 1, यहाँ पे ऑक्सीजन 4, 2 2 1 जा 2, 2 2 हो गया 4, ऑक्सीजन 4, 2 2 जा 4, H 4 है यहाँ पे, 1H और 3H, यहाँ पे भी 4 है। अब हमें करना है उसके बाद इलेक्ट्रॉन यानी चार्ज को बराबर। किसको बराबर करना है? चार्ज को। तो देखो चार्ज को कैसे बराबर करोगे? यहां पे देखो पूरे रिएक्टेंट में, इस पूरे रिएक्टेंट में एक भी चार्ज नहीं है, ना ऊपर कोई साइन है ना यहाँ पे कोई साइन है, कोई भी चार्ज नहीं है, यानी यहाँ पे कितने चार्ज है आपके? 0। अब यहां देखते हैं इस रिएक्टेंट में मतलब प्रोडक्ट में कितने चार्ज है? माइनस का 1। अब देखो यहां पे कितने? 3 1 जा 3। 4 से भी जो आप बैलेंस करने के लिए आगे नंबर लगाते हो उसको आपको 4 से भी क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। किससे करना है? 4 से भी मल्टीप्लाई। तो कितना हो गया आपका? -1 और प्लस में 3, यानी आ गया आपका प्लस का 2। तो देखो यहां पे 0 है और यहां पे प्लस का 2। अब हमें चार्ज को बराबर करने के लिए क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन को ऐड करना पड़ेगा। तो इलेक्ट्रॉन को ऐड जहां पे भी करेंगे, इलेक्ट्रॉन होता है माइनस में, तो जहां पे भी ऐड करेंगे असल में क्या करें हम? माइनस कर रहे हैं उसे। ठीक है। तो अगर मैं यहां पे दो इलेक्ट्रॉन ऐड कर दूं, 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दूं, और मैंने बताया इलेक्ट्रॉन क्या होता है? माइनस में,
यानी यहाँ पे क्या आएगा माइनस का 2, तो ओवरऑल कितना आंसर हो गया 0। तो ये भी 0, ये भी 0, यानी दोनों तरफ चार्ज क्या हो गए बराबर हो गए। ठीक है, दोनों तरफ चार्ज बराबर। अब ऐसे हमें इसको बैलेंस करना है। देखो उसको कैसे बैलेंस करेंगे। Mn हमारा यहाँ पे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़कर बाकी चीज़ें बराबर करो। मैंगनीज 1 है, यहाँ पे मैंगनीज 1 है बराबर। ऑक्सीजन 4 है, तो यहाँ पे क्या करोगे जितने ऑक्सीजन कम मतलब ज़्यादा इस तरफ है तो उतने यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल ऐड कर दो। 4 है तो यहाँ पे 4 वाटर मॉलिक्यूल। देखो Mn1 ऑक्सीजन 4, 4 1 जा 4, ऑक्सीजन 4। अब करना है हमें हाइड्रोजन को बैलेंस करना है। 4 2 जा 8, यानी 8H चाहिए, तो यहाँ पे 8H प्लस। इतना कर लिया। अब दोबारा से देखते हैं क्या क्या है। Mn 1 है, Mn 1 है, O4, 4 1 जा 4, और हाइड्रोजन 4 2 जा 8, और यहाँ पे 8। अब देखो ये तो हमने बैलेंस कर लिया। अब सेकंड थिंग हमें क्या बैलेंस करनी है। जैसे यहाँ पे हमने चार्ज को बैलेंस किया था, अब चार्ज को बैलेंस करेंगे। उसको कैसे बैलेंस करना है। पहले रिएक्टेंट देखो, रिएक्टेंट में यहाँ पे क्या है माइनस का 1। पहला इस रिएक्टेंट के पास माइनस का 1 है, इसके पास 8 1 जा 8, यानी प्लस का 8, यानी ओवरऑल आंसर कितना आ गया प्लस का 7। ठीक है, अब इसकी बात करते हैं। ये है हमारा पास प्लस का 2। अब देखो मैंने बताया था यहां पे प्लस का 7 आ रहा है, वहां पे प्लस का 2। अब क्या है, जहां पे भी हम इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे वहां पे क्या होगा असल में माइनस होगा। ठीक है, अब देखो कितने इलेक्ट्रॉन ऐड करने हैं। इन दोनों में कितने का डिफरेंस है, इन दोनों बीच में है डिफरेंस 5 का। और जहां पे भी 5 इलेक्ट्रॉन ऐड होगा असल में क्या होगा माइनस में जाएगा वो। तो अगर मैं इसको -5 कर दूं तो 2 आ जाएगा, तो यानी इलेक्ट्रॉन कहाँ ऐड होगा यहां पर प्लस में 5 इलेक्ट्रॉन, यानी माइनस का 5 कितना आ गया आपका प्लस का 2 हो गया इलेक्ट्रॉन बराबर। अब देखो अब देखो यहां पे दोनों की दोनों जगह सब कुछ बैलेंस हो गया। अब देखो इतनी रिएक्शन कंप्लीट करने के बाद हमारे इलेक्ट्रॉन कटने चाहिए। यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन आ रहा है और यहां पे कितना आ रहा है इलेक्ट्रॉन 5, तो हमें इसे बराबर करना पड़ेगा। तो क्या करें कटने के लिए, इस पूरी रिएक्शन को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं 5 से, इस पूरी रिएक्शन को मल्टीप्लाई कर दूं मैं किससे 2 से, तो इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे बराबर हो जाएंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करते हैं। 5 SO2 प्लस में 10 H2O, एरो में 5 H SO4 माइनस और प्लस में 15 H प्लस और प्लस में 10 इलेक्ट्रॉन। ये हो गया हमारा इसका। अब अगर इसका देखें इस वाली का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 MnO4 माइनस प्लस में 16 H प्लस प्लस में 10 इलेक्ट्रॉन, फिर एरो में 2 Mn2 प्लस और प्लस में 2 4 जा 8 H2O। मैंने क्या किया है इस पूरी रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और इस पूरी रिएक्शन को 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखो क्या करना है, अब इन दोनों रिएक्शन को जोड़ देना है, जो हमारा आखिरी स्टेप था, तो जोड़ देते हैं। देखो जो रिएक्टेंट वाले साइड जैसे ये रिएक्टेंट है और ये रिएक्टेंट है, तो रिएक्टेंट को रिएक्टेंट के साथ जोड़ो और प्रोडक्ट को प्रोडक्ट के साथ। ठीक है, अगर मैथमेटिक्स समझना है समझ लो, ये फर्स्ट इक्वेशन है और ये सेकंड इक्वेशन है, दोनों इक्वेशन को बोथ साइड जोड़ दो। तो देखो क्या आएगा, मैंने पहले से लिख रहा हूं क्योंकि रिएक्शन में पहले लिखा था, बाकी आगे पीछे कर सकते हो। तो देखो MnO4 कितने हैं 2 MnO4 माइनस प्लस में 16 H प्लस प्लस में 10 इलेक्ट्रॉन यानी 10 इलेक्ट्रॉन। इसके रिएक्टेंट पूरे। अब इसके इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं, इस वाले इसके रिएक्टेंट पूरे। अब इस वाले रिएक्टेंट की बात करते हैं, 5 SO2 प्लस में 10 H2O। देखो इस वाले रिएक्शन के हमने सारे रिएक्टेंट लिख दिए यहां पे। अब इस वाले रिएक्शन के सारे रिएक्टेंट यहां लिख दिए। अब सबके प्रोडक्ट लिखते हैं। देखो प्रोडक्ट क्या होगा, 2 Mn2 प्लस प्लस में 8 H2O। अब इसके प्रोडक्ट 5 H SO4
माइनस प्लस में 15H प्लस और प्लस में 10 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब देखो जो चीज़ कटी है उसको काट दो। जैसे यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन कट गया। अब देखो यहाँ पे 16H प्लस है, कितना है हमारा 16H प्लस, और यहाँ पे कितने H प्लस हैं 15H प्लस। कोशिश करो कि छोटी संख्या को बड़ी संख्या के पास लेके जाओ। क्यों? पूरी रिएक्शन में कहीं भी माइनस में नहीं होती रिएक्शन, हमेशा प्लस का साइन आता है। ठीक है, तो 15H को जब तुम यहाँ पे लाओगे 16H के पास, एक H बचेगा। 16 में से 15 का कितना बचा? एक। तो यहाँ पे लिखते हैं 2MnO4 माइनस प्लस में एक H बचा है तो H प्लस। ठीक है, और देखते कुछ कट रहा है, प्लस में 5SO2 प्लस में 5SO2। अब देखो यहाँ पे 10H2O है और यहाँ पे कितना है 8H2O। मैंने कहा था छोटी को बड़ी के पास लेके आओ, तो 8 में से मतलब 10, ये जो आपका 8 है इसको यहाँ लेके आओगे तो 10 में से 8 जाएगा कितना बचा 2, तो यहाँ प्लस में 2H2O, 2 वाटर के मॉलिक्यूल बचे। अब देखो सारे रिएक्टेंट खत्म, अब बचे हैं प्रोडक्ट। एरो में 2Mn2 प्लस, ये तो खत्म हो गया, प्लस में 5HSO4 माइनस, और ये भी खत्म हो गया 15Hb। तो ये हो गया हमारी फाइनल रिएक्शन। तो ये आ गया आपका आंसर। इस तरह हमें बैलेंस करना है एसिडिक मीडियम में किसी भी रेडॉक्स रिएक्शन को। ठीक है, सिंपल है। अब देखो ऐसे कोई दूसरा एग्जांपल देखते हैं। अब देखो दूसरे की बात करते हैं। तो देखो हम दूसरी रिएक्शन की बात करें। पहली रिएक्शन तो ये थी हमारी। अब देखो दूसरी रिएक्शन हमारी, ठीक है, H2O2 प्लस में Fe2 प्लस प्लस फिर एरो में Fe3 प्लस, उसके बाद प्लस में H2O। ठीक है, अब देखो इसको करना है हमें। ये हमारी किस में एसिडिक मीडियम है, इसको भी हम किस में करना है बैलेंस, एसिडिक मीडियम। तो देखो इसको हमें करना है एसिडिक मीडियम में। अब देखो सबसे पहले हमें क्या करना है, जैसे हमने उसके अंदर किया था, सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है किसका ऑक्सीडेशन हुआ है और किसका रिडक्शन। तो देखो निकाल लेते हैं, साफ पता चल रहा है। यहाँ पे खैर यहाँ Fe2 प्लस था और यहाँ पे Fe3 प्लस हो गया, यहाँ पे 2 प्लस और यहाँ पे 3 प्लस, तो इसका क्या होगा ऑक्सीडेशन। क्या होगा इसका ऑक्सीडेशन। ठीक है, अगर मैं इसकी बात करूँ तो उसका साफ पता चल रहा है, जब इसका ऑक्सीडेशन है तो उसका क्या होगा रिडक्शन। रिडक्शन। अब देखो ऑक्सीडेशन रिडक्शन में पता चल गया, पहला रूल हमारा कंप्लीट। अब दूसरा रूल ये कहता है कि इसको दो हिस्सों में डिवाइड कर लो। पहला हिस्सा क्या था हमारा ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, और सेकंड रिडक्शन हाफ रिएक्शन। ठीक है, पहला हमारा ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, दूसरा हमारा रिडक्शन हाफ रिएक्शन। देखो सबसे पहले ऑक्सीडेशन वाले की बात करते हैं, वो लिखते हैं Fe2 प्लस और एरो में Fe3 प्लस। अब इसकी बात करते हैं, H2O2 से बना हमारा H2O। अब देखो सबसे पहले आयरन को देखो, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़कर सारे एलिमेंट को बैलेंस करना है। तो एक आयरन है, यहाँ पे भी एक आयरन है, बैलेंस है। ऑक्सीजन हाइड्रोजन है नहीं, तो वाले स्टेप भी कट गए। इसके बाद हमें करना था चार्ज को बैलेंस। यहाँ पे चार्ज है 2 और यहाँ पे चार्ज है 3, और दोनों क्या है प्लस में। और मैंने बताया था जहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन ऐड होगा वो असल में क्या आ जाएगा माइनस में। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, कितने का डिफरेंस है 1, यानी 1 इलेक्ट्रॉन ऐड होगा। और किस तरफ होगा यहाँ पर, क्यों, जहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन ऐड होता है यानी असल में माइनस होता है, यानी आ गया 2 प्लस, वो भी कौन सा प्लस का 2। चलो अब इसकी बात करते हैं, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़कर बाकी सारे एलिमेंट को बैलेंस करना है ही नहीं, स्टेप बच गया। दूसरा ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पे ऑक्सीजन 1 है, तो प्लस में वाटर मॉलिक्यूल। चलो ठीक है, ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन 2। लेकिन अब देखो यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हो गए, यहाँ पे हाइड्रोजन है 2 और यहाँ पे हाइड्रोजन 2 और 2 4, यानी यहाँ पे हाइड्रोजन कम है, कितने 4, यानी यहाँ पे क्या करना पड़ेगा हमें प्लस में 2H प्लस। क्यों, 2 और 2 इस तरफ 4 हो गए और यहाँ पे
2 और 2 4। अब उसके बाद क्या करना है, चार्ज के बराबर, यहां पे कोई चार्ज नहीं है तो यानी कितना हो गया 0। यहां पे टोटल कितना चार्ज है, इसके पास चार्ज नहीं है और 2 1 जा 2, इसके पास चार्ज कितने हैं 2, वो भी क्या है प्लस का 2। इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना आ रहा है, इसके और इसमें, इन दोनों के बीच में डिफरेंस आ रहा है 2 का, यानी 2 इलेक्ट्रॉन ऐड होंगे। वो भी किस तरफ, जहां पर भी इलेक्ट्रॉन ऐड होगा असल में क्या होता है माइनस होता है। तो यहां पे ऐड कर देते हैं माइनस का 2 इलेक्ट्रॉन, तो सिंपल से माइनस का 2, तो ओवरऑल आंसर कितना हो गया 0। कितना हो गया 0, ठीक है 0। अब देखो चार्ज बराबर हो गए, ठीक है। इसके बाद देखो मैंने बताया था रिएक्शन लिखने से पहले, एक साथ लिखने से पहले हमें क्या करना है, हमें देखना पड़ेगा इलेक्ट्रॉन हमारा कट रहा है या नहीं कट रहा, इलेक्ट्रॉन हमारा कट रहा है या नहीं कट रहा। तो इलेक्ट्रॉन हमें काटना है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है, तो इस पूरी रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आएगा 2 Fe2 प्लस 2 Fe3 प्लस और प्लस में 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है डन। अब क्या करना है, इस रिएक्शन को और इस रिएक्शन को मिला के लिख दो। चलो फिर लिखते हैं। देखो पहले रिएक्टेंट वाले सारे रिएक्टेंट लिख लो, 2 Fe2 प्लस, इसके रिएक्टेंट खत्म। अब इसके रिएक्टेंट H2O2 प्लस में 2H प्लस और प्लस में 2 इलेक्ट्रॉन। उसके बाद अब इसके प्रोडक्ट 2 Fe3 प्लस प्लस में 2 इलेक्ट्रॉन प्लस में H2O और प्लस में H2O। इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कट गए, 2 इलेक्ट्रॉन कट गए, बाकी क्या बचा हमारे पास, और कुछ कट रहा है, कुछ भी नहीं कट रहा। लिख दो फिर 2 Fe2 प्लस प्लस में H2O2 प्लस में 2H प्लस, फिर एरो में 2 Fe3 प्लस और प्लस में 2H2, यानी 2 वाटर। तो ये रिएक्शन हो गई हमारी बैलेंस, ठीक है। तो ओवरऑल देखा जाए अगर ओवरऑल देखा जाए हमारी जो वो है रेडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस करना बहुत आसान है, बस हमें रूल पे ध्यान देना है। अगर रूल हमें पता है तो हम इसको इजीली बैलेंस कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आप सबको कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, ठीक है। एसिडिक मीडियम में नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे इसका सेकंड पार्ट, यानी इस वीडियो का पार्ट 2 आएगा, ठीक है, जिसके अंदर हम क्या करेंगे, अभी तो हमने एसिडिक मीडियम किया है, अब नेक्स्ट पार्ट में हम करेंगे बेसिक मीडियम, ठीक है, कि बेसिक मीडियम से हम कैसे इसको अगर कोई भी रिएक्शन अगर हमारा बेसिक मीडियम में है तो उसको बैलेंस कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो आज हमारा एसिडिक मीडियम खत्म, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे बेसिक मीडियम। अगर आपको वीडियो ये सही लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।